मेरी जयू। दीदी आप रो मत ना दीदी, दीदी चुप हो जाओ, आप रोगी तो मेरी जयू, मेरे बच्चे कहाँ है? मिल जाएगी जयू। नहीं मिल रही ने बंकू, मेरी जयू नहीं मिल रही, सब जगहों से ढूंढ रहे, सब लोगों से ढूंढ रहे, पता नहीं कहाँ है मेरी बच्ची, कहाँ है? कौन ले गया उसे, कौन ले गया मेरी बच्ची? मिल जाएगी दीदी। अरे अनुपमा क्या हुआ? मेरी जयू, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो औरत उसे लेकर गई है वो हो ना हो उस पॉल की पत्नी रोजी है। सर उस दिन हाँ आपने रोजी और पॉल को डरा के धमका के भगा दिया था ना, वो आज पॉल जब मैं टिफिन देने जा रही थी तो पॉल ने मेरा रास्ता रोका और मुझे धमकी दी। क्या दीदी आपने पॉल को मारा? उसने अन्ना का अपमान किया, मैं चुप रही। वो उसने बदतमीजी की, धमकियां दी, मैं चुप रही, लेकिन बेटी का अपमान नहीं सह सकी, इसलिए हाँ मैंने पॉल को मारा। मैंने हाँ, वो मेरे किए की सजा मेरी जयू को दे रहा है, मेरा बदला मेरी जयू से ले रहा है। मैं और राधिका जयू की दोस्त आई थी ना, हाँ। वो बता रही थी ना कि जयू को कोई औरत लेने आई थी, उसके साथ जयू गई है, तो वो हो ना हो वो रोजी थी, वो मेरी जयू को बेला फुसला कर अपने साथ ले गई, मेरा नाम लिया होगा, नहीं तो मेरी जयू ऐसे जाते नहीं। इन लोगों ने मेरा बदला लिया मेरी बच्ची से। से चुप थे तो चुप रहते ने, सर झुका के चल रही थी तो सर झुका के चलती ने, क्यों मेरे पॉल पे हाथ उठाए? तो मैंने उसे उकसाते, उसे नहीं उकसाती तो मेरी जयू को कुछ नहीं करता। दीदी क्या कर रही है आप? अरे पीटने लायक तो पॉल है, आप खुद को क्यों को उसे गलती पॉल की है? मेरी वजह से मेरी जयू मुसीबत में है बंकू। हाँ, जय को ढूंढ रहे, वो कहीं नहीं मिल रही, कहाँ ढूंढेंगे उससे? वो पॉल ने मेरा बदला लिया उससे, मैं उसकी माँ नहीं हूँ लेकिन उसकी मासी तो हूँ ना, माँ जैसी हूँ। माँ की वजह से आज बच्चे खतरे में, ये सब मेरी गलती है। मैं दोबारा पुलिस स्टेशन जाऊंगा, हाँ। वो स्टेशन ऑफिसर को जाके पूरी बात बताऊंगा, फिर जब पुलिस मर के पूछेगी ना तो फिर वो पॉल तो क्या, उसकी 7 जनरेशन भी सच बोलेगी दिग्विजय। गलती तो मेरी जयू की भी नहीं है, वो मेरी वजह से मुसीबत में क्यों क्या? बस कीजिए अनुपमा जी, बस कीजिए। ये खुद को दोष देने से जयू तो नहीं मिल जाएगी ना। हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि हमें अगला क्या कदम उठाना है। अभी तक हम जयू को ढूंढ रहे थे, अब हमें पॉल को ढूंढना। हाँ बिल्कुल ठीक है, इतने घंटों से जयू को ढूंढ रहे, वो नहीं मिल रही। पता नहीं उस पॉल ने मेरी जयू को किस हाल में रखा होगा, उसे कुछ खाने पीने भी दिया होगा या नहीं, मेरी बच्ची भूखी प्यासी। अनुमा ये जगह अच्छी नहीं है, नो पानी नो खाना, जल्दी आओ ना, ये प्लेस अच्छी नहीं है। मुझे अनुमा के पास जाना है, मुझे बाहर जाना है। अनुमा कहते कि हमेशा गिव अप करने से पहले 2 बार और ट्राई करना चाहिए। प्लीज हेल्प करो, प्लीज। अनुमा आज तूने क्या केक मारा रोजी, ये पेनल्टी सीधा अनुपमा जोशी के मुंह पर जाके लगी होगी। मैं तो पहले ही समझ गई थी, इस मिनी कटलेट में उस अनुपमा जोशी की जान बसती। बस ये लेडी इधर काहे के लिए आ रहा है? पता नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ पॉल, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आप दोनों माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद आपके पति को कुछ नहीं कहूंगी, मैं आपको भी कुछ नहीं कहूंगी, बस इतना बता दीजिए कि मेरी बच्ची का मेरी जयू का गलती मुझसे हुई है ना, तो आपकी नाराजगी मुझ पे बनती है, जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए, मेरी बच्ची मुझे लौटा दीजिए, उसे कुछ मत कीजिए, मेरी बच्ची लौटा दीजिए, मेरी जया लौटा दीजिए। मेरी जयू बहुत छोटी है, वो अकेले डर जाएगी, वो तड़प रही होगी अकेले में। लेडी ये तू क्या बोलता, अपने को नहीं पता भाई। तू तो पीछे ही पड़ गई है, पहले होटल में मेरी जॉब के पीछे पड़ी थी, फिर गांव में सबके सामने मेरे हस्बैंड को गुंडा बोला। मैं चाहिए तो पूरे गांव को इकट्ठा करके सबके सामने आप लोगों से माफी मांगूंगी, आप लोगों के पैर पड़ के माफी मांगूंगी, मैं सबसे कह दूंगी कि आप लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है, जयू दे दीजिए मुझे। औलाद के लिए माँ बाप खुद कुर्बान हो जाते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट की बलि देना तो बहुत छोटी सी बात है। मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता अनुपमा जी। आप लोग चाहेंगे तो मैं गांव में हर एक को जाके कहूंगी कि आप लोग सच्चे में झूठे हो। झूठी तो तू है अनुपमा जोशी, इसलिए हम लोग को किडनैपर बोल रही है। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं, मेरे बच्चे बस कीजिए अनुपमा जी, बस कीजिए, बस कीजिए।
जयू दीदी उठिए। मेरी बच्ची लौटा दो। दीदी आप उठिए। मेरी बच्ची लौटा दो पॉल, मेरी बच्ची लौटा दो। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ती हूँ। एक 8 साल की बच्ची नहीं मिल रही है पॉल, अगर उसे कुछ हो गया तो सबको बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि कानून तो छोड़, जिस गांव का तो गुंडा बना फिरता है ना, उस गांव का हर आदमी तेरा क्या हाल करेगा तो सोच भी सकता है। वो कई घंटों से नहीं मिल रही है। 1 मिनट बहुत कीमती है पॉल, जल्दी बता वो कहाँ है। अभी भी वक्त है पॉल, बता दे। हेलो, कोई प्लीज हेल्प कर दो प्लीज। अनुमा, जयू, मेरी जयू ठीक नहीं है, मैं जानती हूँ ना। मेरी जयू ठीक नहीं है। बताइए ना कहाँ है वो, उसे कुछ हो जाएगा। बताइए ना कहाँ पर है वो, बताओ ना कहाँ पर है वो। पॉल मैं भी कह रहा हूँ वक्त है, बता दे पॉल। अरे अपुन इतने देर से चुप है क्योंकि इसका बच्चा खोया है। देखो पॉल किसी से नहीं डरता है, मेरा प्रॉब्लम अनुपमा से है। अपुन इसको गेट आउट बोला लेकिन अपुन बच्ची के पास गया ही नहीं। मैं भी कह रहा हूँ पॉल बता दे वरना। अपुन ने कुछ ही नहीं क्या बोला ना। मेरी जयू बहुत छोटी है, बेचारी अकेले में घबरा जाएगी। और कहना चाहिए बस वो भूखी प्यासी ना हो। बच्चे ने अकेले में डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। बस खाना पानी ना होने तो वो बीमार हो जाते हो। मेरी जयू को कुछ हो गया तो उसकी तबीयत खराब हो गई तो कान्हा जी बस इतना कीजिएगा कि वो उसके पास खाने के लिए कुछ हो, पानी हो कम से कम। भगवान ना करे अगर मेरी जयू को कुछ हो गया तो वो बहुत बड़ा पुलिस केस होगा। पर मैं ये पुलिस वाली का झंझट नहीं चाहती। बस मेरी बच्ची मुझे मिल जाए, मैं चुप रह जाऊंगी। मुझे कोई पुलिस वाली नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए। ये सब हमें क्यों बोल रही है? हम क्या करें? लेट्स गो पॉल। ऐसे नहीं रोते। हमें फोन करने के लिए थैंक यू सो मच मैम। मुझे आपको बहुत पहले ही कॉल कर देना चाहिए था। सर हमारे डे केयर में 2 साल से बड़े बच्चे आते हैं और मिस्टर गांधी को मैंने कहा भी था कि इतनी छोटी सी बच्ची को मैं नहीं संभाल पाऊंगी, पर उन्होंने मुझे ज्यादा पैसे दिए और बच्ची को छोड़कर चले गए। सच कहूँ तो मुझे जरूरत भी थी, पर जब बच्ची रोई ना तो मेरा भी मन नहीं माना और वो भी जल्दी में थे। हमारे डे केयर की पॉलिसी है कि हम बच्चे की पूरी इंफॉर्मेशन और इमरजेंसी नंबर लेकर रखते हैं। इमरजेंसी क्यों? और ये रोई क्यों? मैम मिस्टर गांधी से हमने पूछा था कि बच्चे को कोई एलर्जी तो नहीं। मिस्टर गांधी ने कहा था कि बेबी को कोई एलर्जी नहीं है। और जब मैंने टेट्रा पैक का दूध पिलाया तो उसे तो रैशेस आ जाएंगे। गौतम को इतना भी नहीं पता क्या उसके बारे में? आई एम सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था। थोड़ा सा दूध पिलाते ही उसे रिएक्शन होने लगे तो मैं तुरंत स्टॉप हो गई और तब से बस वो रो ही जा रही है। मैंने मिस्टर गांधी को भी कॉल किया था पर उन्होंने कॉल ही नहीं उठाया। आपने बहुत अच्छा किया मैम, थैंक यू सो मच। आपने प्रांची को इतनी देर तक संभाला और हमें घर पे फोन किया, उसके लिए थैंक यू। प्रेम, हमें सबसे पहले प्रांशी को लेकर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसके बाद हम गौतम से डील करेंगे। ये क्या रायता फैला दिया रोजी। पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना, इस बच्ची को कुछ होना जाए। मेरा शक सही था। दीदी अब अपनी जगह मिल जाएगी। डॉक्टर बोस भी पुलिस को लेते आते होंगे। ये तो उसी पुरानी फैक्ट्री का रास्ता है, ये कहाँ जा रही है? ये कैसे लोग हैं? इन्हें किसी की चिंता नहीं है, एक छोटी बच्ची की भी चिंता नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जब से पुलिस और कानून का डर दिखा है तब से घबराई हुई है। बस अब मेरी जयू जल्दी से मिल जाए। चलो रोजी पॉल, हमें उस बच्ची को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। अरे वो बच्ची नहीं टेरर है, उसकी अनुमा मेरे को मार के हीरो बन रही थी। लेकिन पॉल थोड़े ठंडे दिमाग से सोच के देख, अगर उस बच्ची को कुछ हो गया, पुलिस को पता चल गया तो लफड़ा हो जाएगा, पंगा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। सुन, जब तू उसको खाना देने जाएगी ना तो बच्ची को अच्छे से डरा के आना। बोलना अगर उसने मुंह खोला तो उसको इससे भी डेंजर जगह में डाल देंगे। और उसकी अनुमा को रात को बोट पे लेके जाके दरिया में डुबो देंगे। अरे बच्चे लोग ऐसे डर जाते रहे। आज की रात दोनों माँ बेटी तड़पेंगे, कल सुबह चीटी को छोड़ देंगे। चल। मेरे कान्हा जी खुद आए दर्शन देने, इसका मतलब मेरी जयू को कुछ नहीं होगा। कान्हा जी इसका ध्यान रखेंगे तो मेरी जयू बहुत जल्दी मिल जाएगी, है ना कान्हा जी? मेरा विश्वास तो सावी की चिता में जलकर राख हो गया था। जो अब भी आप पर भरोसा करते हैं उनका भरोसा मत तोड़िएगा। पॉल कहाँ गए? कहाँ चले गए ये लोग? अब कैसे पता चलेगा किस तरफ गए? कैसे पता चलेगा मेरी जया का? कहाँ गए ये लोग? इडियट, पीछा कर रहे थे, अभी भटकते रहेंगे। पॉल मैं अभी भी बोल रही हूँ, उस बच्ची को चिल करने का मैंने बोला ना। जाने दे इस लूजर को, हम दोनों थोड़ी देर बाद दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे और लड़की को ये दे आएंगे, किसी को खुद पता नहीं चलेगा। पता चलना भी नहीं चाहिए पॉल, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है।
पुलिस का झंझट नहीं चाहिए मुझे। सावी और जयू में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जयू भी वही मिलेगी जहाँ सावी मिलेगी। क्या अनुपमा जी मेरी फीलिंग पर भरोसा कर पाएंगी? ऐसे किसी आंखों के सामने से कर जयू जयू इसका मतलब जयू कहीं आसपास ही है। अनुपमा जी आर यू श्योर कि उसका है? ऐसे पेंसिल बॉक्स तो और बच्चों के पास भी होते हैं। नहीं होते हैं, लेकिन दिग्विजय जी जयू का है। मैं रोज उसका बैग पैक करती हूँ, नहीं मैं सामान संभालती हूँ। देखिए यहाँ पर उसका ना नाम भी लिखा है, उसने खुद ही लिखा है अपना नाम। देखिए जयू, ये मेरी जयू का है। मेरी जयू यही कहीं आसपास है। अनुपमा जी एक बार अपनी सावी को ढूंढते हुए मैं इसी तरफ आया था। क्या आप मेरी फीलिंग पर भरोसा करके जयू को ढूंढने चलेंगी? माँ का आभास पिता के एहसास से अलग नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं तो चलिए, मुझे भी चलिए दिग्विजय जी, मैं आपके साथ चलूंगी। मेरी जयू को ढूंढ दीजिए। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया लेकिन फीवर अभी तक उतरा नहीं है। डॉक्टर ने कहा था ना आधे घंटे वेट करने को, वेट कर लेते हैं। खुद को सगा बाप कह रहा था, लेकिन अपनी बेटी के बारे में उसे कुछ पता तक नहीं है प्रेम। बस इतना पता है कि गौतम बच्चे को संभालने के लायक ही नहीं है। एग्जैक्टली। प्रांची माँ के पास थी, वो उसे जबरदस्ती वहां से ले गया और फिर एक अनजान औरत के पास एक डे केयर सेंटर में छोड़ दिया उसे। और वो डे केयर सेंटर हमारे घर से, हमारे ऑफिस से कितना दूर था प्रेम। अगर उसे कोई सीरियस इमरजेंसी होती, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती प्रेम? मुझे समझ नहीं आ रहा है। राही लिसन टू राही, सब ठीक है। प्रांची हमारे पास है, बिल्कुल सेफ है। अगर तुम ऐसे रोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। प्रेम जो आज हुआ है ना, ये दोबारा नहीं हो सकता। आई नो। नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो। अगर आज हमने कुछ नहीं किया ना तो गौतम ये काम फिर से करेगा और पार करेगा। तुम सही कह रही हो। हम अभी के अभी फैमिली से जाकर बात करते हैं। चलो। फिर उससे क्या होगा? मोटी बहू उसकी 100 गलतियां माफ कर चुकी है, 101 भी माफ कर देंगी। लेकिन मैं प्रांशी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। मैं उसके लिए कोई चांस लेना ही नहीं चाहती। अब उस गौतम को मैं उसी के जाल में फंसाऊंगी। तो तुम क्या करना चाहती हो? वो डे केयर वाली लेडी है, प्रांशी के डॉक्टर, ये सब गवाही देंगे कि गौतम को अपनी बच्चे की कोई परवाह थी ही नहीं। उसकी लापरवाही की वजह से आज प्रांशी बीमार पड़ी है। मैं ये प्रूव करूंगी कि गौतम गांधी एक नंबर का केयरलेस और बुरा बाप है। प्रार्थना, अंश, माही, उस आदमी ने हर शरीफ इंसान को अपना मोहरा बनाकर गेम खेला है, लेकिन मैं प्रांची को उसके गेम में मोहरा नहीं बनने दूंगी। उसने अंश को लीगल नोटिस भिजवाया था ना, अब कोर्ट मैं जाऊंगी। गौतम गांधी के खिलाफ नेग्लिजेंट पेरेंट होने का केस मैं करूंगी। अब देखते हैं वो घटिया आदमी कैसे बच सकता है। जयू जयू, मेरी जयू की क्लिप, मेरी जयू यही कही है। दिग्विजय जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे थे, वो यही कही है। ये उसकी क्लिप यहाँ है तो वो भी यही। जयू 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 जयू। रोजी ने मुझे भी ऐसे बाल से बंद कर दिया था, कहीं उसने ये ताला। जयू अंदर तो नहीं? रोजी ने मेरी जयू जयू पीछे की तरफ देखो। जयू देख तेरी अनुमा आ गई। जयू 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 पीछे बंद है सब। जयू जयू, अगर ये अंदर है तो इसे सुनाई तो दे रहा होगा ने, तो फिर ये आवाज क्यों नहीं दे रही है? अनुपमा जी एक बार फिर से आवाज लगाइए। जया जयू जया जयू कुछ तो बोले बेटा। जयू देख अनुमा आ गई। जयू कुछ तो बोल। जयू 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 उठ, आंखें खोल। देख तेरी अनुमा आ गई बेटा। जयू जयू उठ, ये आंखें क्यों नहीं खोल रही है? जयू आंखें खोल ले। ये उठ क्यों नहीं रही है? जयू जयू अनुपमा जी से मुझे दीजिए, इसे बाहर लेकर चलते। हो सकता है भूख और प्यास की वजह से बेहोश हो गई हो। बाहर लेकर ताजी हवा में लेकर चलते। अच्छा बेटा अच्छा। मैंने बोस को कॉल कर दिया था, वो भी आता ही होगा। जयू 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 क्या हुआ? जयू बेटा आप कौन है? जयू इससे क्या हुआ? पानी का इंतजाम होगा। जयू उठने। हे बेटा आप खोलने। जयू ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? जयू डॉक्टर भाई क्या हुआ? देखे ना क्या हुआ? अरे लेट मी चेक। दिग्विजय ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले